स्टार्ट। समाधान तो हो गया। हेलो 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 हेलो, देखियो है चालू। स्टार्ट कर दो, हटा दो। किट लगवा दो। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी में। दोस्तों की जैसा कि हम यहाँ देख रहे थे, हमने आज एक नए चैप्टर बिल्कुल अलग से भारत के भूगोल के बारे में आपके सामने यहाँ कुछ लोगों डाल रखा है। और कल तक जो हम पढ़ रहे थे वो भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और भाग 5 तक हमने पूरा मैटर पढ़ लिया था। कुछ अन्य चीजें भी थी वहां जिसका हमने अध्ययन किया था। तो आज से जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो भारत के भूगोल के बारे में। किसके बारे में मित्रों? भारत के भूगोल के बारे में। तो प्रवीण तोगड़िया, आपको नमस्कार भाई साहब। सोनू मीणा जी, राम राम। तो जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो उस क्लास को शेयर करें और हम आगे चलते हैं जो अपना चैप्टर है उसे लेकर। ठीक है, सुने। चैप्टर का जो नाम है वो हम आज से पढ़ेंगे, वो पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल, ज्योग्राफी। किसके बारे में पढ़ेंगे मित्रों? ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में पहला टॉपिक जो होगा आपका, सबसे प्रथम टॉपिक जो होगा वो परिचय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बंधुओं? परिचय के बारे में। प्रवीण तोगड़िया, राम राम भाई साहब। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें आप सभी लोग। देखिए सुने, तो मैं स्टार्ट करता हूं। हम स्टार्ट करेंगे यहां सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में। किसके बारे में बंधुओं? ज्योग्राफी के बारे में समझें। अर्थात जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ेंगे बंधुओं? भूगोल के बारे में। किसके बारे में? भूगोल के बारे में। सर जी ट्रेन लेट हो गई कैसे? हाँ, ट्रेन लेट हो गई। हाँ भाई, सही है बिल्कुल। आपके जो कथन है वो बिल्कुल सही है। ट्रेन लेट हो गई इसलिए हम लेट हो गए। ठीक है, देखो सुनो। अब जो ज्योग्राफी में सबसे पहले अपना टॉपिक जो होगा वो होगा परिचय। नोटबुक लेके बैठे, पेन। उसके बाद परिचय में जो टॉपिक होंगे उन्हें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो होगा अपना वो होगा नामकरण। क्या होगा बंधुओं? नामकरण। संदेश शर्मा, राम राम भाई साहब। उसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा अपना स्थिति के बारे में। फिर जो टॉपिक होगा वो होगा विस्तार। फिर जो टॉपिक होगा वो होगा अक्षांश और देशांतर। अक्षांश प्लस देशांतर। फिर टॉपिक होगा वो होगा अपना सीमा रेखाएं। कौन सा होगा बंधुओं? सीमा रेखाएं। सर क्लास आज ही स्टार्ट हुई है क्या? हाँ जी, ऐसे मानो एज कि स्टार्ट क्लास आज से ही हुई है। ये आपकी प्रथम क्लास है। ये आपकी प्रथम क्लास है और वो प्रथम क्लास किसको लेकर है? ज्योग्राफी को लेकर है। किसको लेकर है बंधुओं? ज्योग्राफी को लेकर। ठीक है, तो क्लास को अधिक से अधिक आप शेयर करें। क्लास को अधिक से अधिक आप शेयर करें। तो हम चलते हैं। तो यहां सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में अध्ययन करेंगे बंधुओं? परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। और परिचय में हमारे सामने टॉपिक जो है वो ये लिखे हुए हैं। पहला टॉपिक जो है अपना वो ये है कि नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड है स्थिति और विस्तार के बारे में। अगला है उसके बाद अक्षांश और देशांतर के बारे में और सीमा रेखाओं के बारे में। इसके बारे में? सीमा रेखाओं के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आपका इसका नाम है नामकरण। परिचय के अंदर नाम क्या है दोस्तों? नामकरण। देखिए सुने, टॉपिक का नाम होगा सबसे पहले नामकरण। टॉपिक का नाम क्या है बंधुओं? नामकरण, अर्थात भारत का नामकरण। किसका बंधुओं? भारत का नामकरण। ठीक है, लेकिन चलो भारत का नामकरण करने से पहले हम ऐसा करते हैं, आप सभी का नामकरण करवाते हैं स्वतः ही आपका। देखिए सुने, जैसे यहां शब्द लिखा हुआ है, मैंने यहां लिख दिया है मां और इसे जोड़ा है बच्चे से, अर्थात शिशु से। किससे बंधुओं? शिशु से। अब जब यहां हम चर्चा करते हैं कि एक मां, जब मां
अपने गर्भ में किसे रखती है बंधुओं? शिशु को रखती है, तो उस अवस्था को गर्भाधान कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? गर्भाधान। और आप सबको पता होगा गर्भाधान 16 संस्कारों में, हमारे संस्कार कितने हैं बंधुओं? 16 संस्कार। 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार, 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार जो है आपका वो कौन सा है बंधुओं? गर्भाधान। और सबसे अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार जो होता है वो होता है अंत्येष्टि। कौन सा होता है बंधुओं? अंत्येष्टि। तो जब एक बच्चा अपने मां के गर्भ में 9 माह तक रहता है, कितने माह तक बंधुओं? 9 माह तक रहता है, तो उस अवस्था को गर्भाधान कहा जाता है। और 16 संस्कार होते हैं व्यक्तियों के, अर्थात एक मूल व्यक्ति के, जिसमें पहला संस्कार कौन सा होता है? गर्भाधान। और अंतिम संस्कार होता है कौन सा? होता है अंत्येष्टि। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि जब बच्चा जन्म लेने के बाद जब वो हो जाता है 5 या 6 दिन का, 5 या 6 दिन का, तो उसके घर में एक पूजा का आयोजन करवाया जाता है और मिठाई वितरित की जाती है। क्या होती है मित्रों? मिठाई वितरित की जाती है। जैसे हमारे गांव में इसे जलेबी बांटना कहते हैं। क्या कहते हैं बंधुओं? जलेबी बांटना, कि भाई आज तो जलेबी बांटी जाएंगी, आज मेरे घर क्या हुआ है? पुत्र पैदा हुआ है। क्या पैदा हुआ है मित्रों? पुत्र पैदा हुआ है। उसके बाद चर्चा करते हैं कि जब बच्चा हो जाता है 10 या 11 दिन का, 10 या 11 दिन का जब बच्चा हो जाता है, तो बुलाया जाता है पंडित जी को। किसे भैया? पंडित जी को बुलाया जाता है। और पंडित जी के द्वारा उस बच्चे का क्या करवाया जाता है? नामकरण करवाया जाता है। तो ऐसे ही अपने देश भारत का नामकरण किया गया है। इसका बंधुओं, भारत का नामकरण किया गया है। ये कैसे किया गया है सर? कि भारत का जो नामकरण किया गया है उसे हम पढ़ेंगे भारत का नामकरण। भारत का नामकरण कैसे किया गया है? तो अनेक अनेक व्यक्तियों के द्वारा अनेक अनेक नामों से इस देश को पुकारा गया है। जैसे बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ कि सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा, विश्व में सबसे अधिक नाम, ये सबसे ज्यादा नाम, सबसे अधिक नामों वाला देश, विश्व में सबसे अधिक नामों वाला देश जो होता है वो कौन सा होता है बंधुओं? भारत को पुकारा जाता है। पवन मीना जी राम राम आप सभी को। आप ऐसा करें सबसे पहले कि आप इस क्लास को शेयर कर दें, ठीक है? देखिए सुने, हाँ जी आगे चलते हैं। वो कुआ पूजन नहीं है प्रवीण तोगड़िया जी, कुआ पूजन नहीं, छठी पूजना कहते हैं उसे हमारे गांव में। ऐसे आगे देखते हैं, थोड़ा सुने। विश्व में सबसे अधिक नामों वाला देश कौन सा हो गया मित्रों? भारत हो जाता है। भारत को अनेक नामों से पुकारा जाता है। जैसे चर्चा करते हैं हम यहाँ थोड़ा सा कि किस तरह से पुकारा जाता है, तो वो देखते हैं। देखो सुनो, यहां लिख दिया मैंने भारत। क्या लिखा मित्रों? भारत लिखा। तो सबसे पहला जो नामकरण है वो उसमें इसे सबसे पहले इंडिया ये लेके चलेंगे यहां से। क्या है बंधुओं? इंडिया इसे कहा था अंग्रेजों ने। किसने कहा था बंधुओं? अंग्रेजों ने। उसके बाद है हिंदुस्तान। कौन सा है मित्रों? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के बाद और भी है, जैसे आर्यव्रत। आर्यव्रत के बाद सोने की चिड़िया। किसकी चिड़िया बंधुओं? सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया के बाद इसे जम्बू द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं बंधुओं? जम्बू द्वीप के नाम से पुकारा जाता है। हाँ जी हरदेव राजपूत जी आप सभी को नमस्कार। उसके बाद देखते हैं जम्बू द्वीप के बाद इसे विश्वगुरु भी कहते हैं। हमारे देश को इंडस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बंधुओं? इंडस भी कहा जाता है। और उसके बाद चलो ठीक है, इंडिया हो गया अपना, हिंदुस्तान हो गया, आर्यव्रत हो गया, सोने की चिड़िया, जम्बू द्वीप, विश्वगुरु हो गया और इंडस के नाम से इसे पुकारा जाता है। और उत्तर में होने के कारण इसे
हिंदू कुश भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी आपके उत्तर में आपके आक्रमणकारी आए हैं वो किस पर्वत को पार करके आए थे बंधुओं? हिंदू कुश पर्वत को पार करके आए थे। ठीक है, तो भारत को इन इन नामों से पुकारा जाता है। किन किन नामों से बंधुओं? जैसे इंडिया हो गया, कौन सा हो गया बंधुओं? इंडिया हो गया। अंग्रेजों ने क्या कहा था? इंडिया कहा था। और सिंधु नदी के किनारे एक जाति रहा करती थी जिसका नाम था सिंध जाति, वह से का उच्चारण है में करने लग जाती है, इसके कारण इसे कहा जाता है हिंदुस्तान। आर्यों के कारण इसे आर्यव्रत कहा गया और धन दाने से पूर्ण होने के कारण इसे सोने की चिड़िया कहा गया। इसे विदेशियों द्वारा लूट कर ले जाया गया और आज वर्तमान में खाक की चिड़िया बन चुकी है। जम्बू द्वीप कहते हैं, द्वीप के किनारे बसे होने के कारण इसे जम्बू द्वीप कहा जाता है, क्योंकि इसके तीनों ओर जल भरा हुआ है, तीनों ओर जल भरा हुआ है, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। और विश्व गुरु हमारे देश में भगवान ने भी जन्म लिया है और उसके बाद देखते हैं यहाँ अनेक अनेक विद्वान कवियों ने जन्म लिया है। इसी कारण से क्या कहते हैं हम? विश्व गुरु के नाम से पुकारते हैं। इंडस, इंडस कहा जाता है उत्तर में नदियों के कारण, और हिंदू कुश कहा जाता है हिंदू कुश पर्वत के कारण। तो ये जो टॉपिक है अपना वो किसको लेकर है भैया? नामकरण को लेकर है। तो विश्व में सबसे अधिक नामों वाला देश कौन होता है? भारत होता है। कौन होता है बंधुओं? भारत। इसकी आपको मैंने व्याख्या कर दी है, इसकी व्याख्या आपके सामने मैंने पेश कर दी है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक का नाम पढ़ने वाले हैं नंबर दूसरा, परिचय के अंदर। परिचय के अंदर आपका पहला टॉपिक हो चुका है नामकरण। कौन सा हो चुका है बंधुओं? नामकरण हमने यहां पढ़ लिया है। अब है आपका स्थिति और विस्तार। देखेंगे सेकंड का जो नाम होता है वो होता है स्थिति, और स्थिति के साथ यहां हम पढ़ेंगे विस्तार। क्या पढ़ेंगे बंधुओं? विस्तार। स्थिति और विस्तार का जो मैटर है वो ध्यान रखना सबसे अहम मैटर है। सबसे निवेदन है क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए सबसे पहले स्थिति और विस्तार में यहां देखें तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसे बंधुओं? विस्तार को। किसे पढ़ने वाले हैं? विस्तार। तो विस्तार को सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि टॉपिक का जो नाम होने वाला है वो टॉपिक का नाम होगा अपना यहां विस्तार। क्या होगा बंधुओं? विस्तार। और विस्तार को यहां हम दो ढंग से पढ़ेंगे, वो ध्यान रखना। किस तरह से पढ़ेंगे? देखो सुनो, टॉपिक का नाम विस्तार, टॉपिक का नाम विस्तार, और विस्तार को मैं यहां दो तरह से पढ़ रहा हूं, एक और दो। सबसे पहले बिंदु का जो नाम होगा वो होगा भैया यहां बिंदुओं के बारे में या लंबाई के बारे में, लंबाई के आधार पर और बिंदुओं के आधार पर भारत का विस्तार किया गया है। किसके बंधुओं? लंबाई एवं बिंदुओं के आधार पर। हाँ जी, उमिंदर जी, राम राम भाई साहब, क्लास को शेयर करें आप भी। देखिए सुने, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां नंबर एक, लंबाई के आधार पर। सबसे पहला बिंदु होने वाला है लंबाई के आधार पर। नंबर एक, लंबाई के आधार पर। कि सर लंबाई के आधार पर भारत का विस्तार किस तरह से किया गया है? तो देखो सुनो, तो लंबाई के आधार पर भारत का विस्तार कुछ इस तरह से किया गया है। मैंने इस तरह से एक चिन्ह बनाया और इसमें इसे इस तरह से चार खानों में बांट दिया। इसे ईस्ट कहेंगे अर्थात पूर्व, इसे वेस्ट कहेंगे पश्चिम, इसे नॉर्थ कहेंगे उत्तर, और इसे साउथ कहेंगे दक्षिण। कितने पार्ट हो गए भैया? चार पार्ट। अरुण गौतम जी राम राम भाई साहब, आपको भी। ये जयप्रकाश जी राम राम, दर्शन सिंह जी राम राम। देखे सुने, ये जो होगा वो पूरब के नाम से पुकारा जाएगा, और ये जो होगा वो पश्चिम के नाम से पुकारा जाएगा, और ये जो होगा वो उत्तर के नाम से पुकारा जाएगा, और ये जो होगा वो दक्षिण के नाम से पुकारा जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा राधे राधे भाई साहब कि पूरब से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई, इन दोनों की आपसे लंबाई पूछेगा। क्या पूछेगा बंधुओं? लंबाई पूछेगा। तो ध्यान रखना, अब हमें दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि हमारे पूर्वज शुरू से ही एक बात कहते हुए आए हैं हमसे कि बेटाओ भारत जो फैला हुआ है वह जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। आज जो बात हमारे सामने यहां स्पष्ट होगी कि वो बात हमसे क्यों कहते थे, क्योंकि भारत का जो विस्तार है इस वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा है,
इस वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है और इस वाले क्षेत्र में भारत का विस्तार हमें कम देखने को मिलता है। अर्थात यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो ज्यादा देखने को मिलती है और वो देखने को मिलती है 3214 किलोमीटर। कितना है मित्रों? 3214 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। और ये वाला जो भाग है वो सकड़ा भाग है, अर्थात यहाँ की जो लंबाई देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है आपकी 2933 किलोमीटर। कितना है बंधुओं? 2933 किलोमीटर। हाँ जी, उत्तर से दक्षिण 3214। हाँ जी, धन्यवाद। देखिए सुने, अब यहां थोड़ा सा मैं आकलन करता हूं कि यदि एक क्वेश्चन और बनता है हमारे दिमाग में, वो क्वेश्चन क्या बनता है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की लंबाइयों का अंतर कितना है। यहां से अंतर निकालेंगे मित्रों। क्या निकालेंगे? अंतर, कि इन लंबाइयों का जो अंतर है वो कितने किलोमीटर का निकलता है, वो निकालें। देखो कि सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की देख लेते हैं। यहां जो लंबाई है वो कितना है भैया? 3214। और उत्तर से दक्षिण की अर्थात पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है भैया? 2933 किलोमीटर। घटाएं भाई, लगभग 281 किलोमीटर की हमारी यहां अंतर देखने को मिलता है लंबाइयों का। कि सर क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि भारत की पूरब से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की लंबाइयों का अंतर कितने किलोमीटर का है, तो वो देखने को मिलता है 281 किलोमीटर का। कितना है भैया? 281 का। कितना का मतलब? 281 का। तो ये अंतर आपका देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? 281। कितना बंधुओं? 281। ध्यान रखें। अब हम चर्चा करते हैं। चलो ये तो हो गया अपना लंबाई के आधार पर, हाँ, भारत का विस्तार किसका बंधुओं? लंबाई के आधार पर। अब पढ़ेंगे हम दूसरा फैक्ट अपना, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आराम से। अब जो पढ़ेंगे हम यहां वो दूसरा पढ़ने वाले हैं बिंदुओं के आधार पर। बिंदुओं के आधार पर भारत का विस्तार। बिंदुओं के आधार पर भारत का विस्तार। देखिए सुने, बिंदुओं के आधार पर भारत का विस्तार। तो सबसे पहले एक छोटा सा मैप बनाते हैं। देखो सुनो, इसमें क्या करेंगे हम, यहां अब ये जो है वो क्या है भैया? पूर्वी दिशा। और ये क्या है भैया? पश्चिमी। और ये क्या है बंधुओं? उत्तरी। और ये क्या है बंधुओं? दक्षिणी। हमारे सामने अब 4 बिंदु बने हुए हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसे पूर्वी बिंदु कहेंगे हम, इसे पश्चिमी बिंदु कहेंगे, इसे उत्तरी बिंदु कहेंगे, इसे दक्षिणी बिंदु कहेंगे। तो बिंदु कितने हो गए हमारे पास? 4। कितने हुए मित्रों? 4 बिंदु हुए। और चारों बिंदुओं का यदि हम डिवाइडेशन करते हैं, अब जो डिवाइडेशन करेंगे वो ध्यान रखना कि सबसे पहले इस पूरब में यहां राज्य पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा मित्रों? अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखना, यहां राज्य पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। बादल कुमार मीणा जी राम राम। उसके बाद यहां शहर पड़ता है बालांगू। और गांव पड़ता है आपका किबिथु। गांव कौन सा पड़ता है बंधुओं? किबिथु। तो जो ये जगह लिखी हुई है आपके सामने, इसे कहा जाता है भारत का पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु में सबसे पहले, हाँ जी राम राम, कि जो राज्य का नाम है वो है अरुणाचल, बालांगू शहर और किबिथु गांव। गांव का नाम क्या है बंधुओं? किबिथु। और पश्चिमी बिंदु में यहां भी आपके 3 फैक्ट बन जाएंगे इस तरह से। सबसे पहले बनेगा पश्चिमी बिंदु में राज्य का नाम क्या होता है बंधुओं? गुजरात। क्या होता है? गुजरात। और स्थान का नाम होता है सरक्रिक।
कौन सा होता है? सरक्रेक। और यहां स्थान शहर का नाम होता है सरक्रेक और स्थान पड़ता है गौरमाथा। कौन सा पड़ता है? गौरमाथा। और गौरमाथा को गिहिर माथा भी कहते हैं कई पुस्तकों में, और कई जगह आपको यह भी देखने को मिलता है गिहिर माथा। क्या देखने को मिलता है बंधुओं? गिहिर माथा। ठीक है। उसके बाद जो चर्चा करेंगे उत्तरी बिंदु की, तो उत्तरी बिंदु में यहां आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है बंधुओं? जम्मू और कश्मीर। और यहां जो स्थान देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। कौन सा देखने को मिलेगा? इंदिरा कॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां है आपका अरुणाचल प्रदेश और यहां है गुजरात और यहां है आपका J&K और यहां है तमिलनाडु। क्या है बंधुओं? तमिलनाडु। उसके बाद दक्षिणी बिंदु जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार में आपका LS पन्नीवाल जी राम राम। उसके बाद यहां जो अगला बिंदु है अंडमान निकोबार में वो आपको देखने को मिलता है यहां इंदिरा पॉइंट। कौन सा देखने को मिलता है भैया? इंदिरा पॉइंट। लेकिन एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्वेश्चन क्या था? इंदिरा पॉइंट का वर्तमान नाम, चलो वही देखते हैं चित्र पर ही, पहले छोटा करते हैं इसे। देखें आपके सामने यहां जो शब्द लिखा हुआ है वो क्या है भैया? अंडमान निकोबार इंदिरा पॉइंट। अब इसमें क्या है कि इंदिरा पॉइंट का वर्तमान नाम पूछा गया है, तो इंदिरा पॉइंट का वर्तमान जो नाम है वो है पिग्मेलियन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है बंधुओं? पिग्मेलियन पॉइंट। और एक क्वेश्चन और पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि ये जो रेखा है अपनी वो देखने को मिलती है 0 डिग्री अक्षांश, और 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों? विषुवत। तो विषुवत रेखा से इस पॉइंट की कुल दूरी पूछी गई है, यहां से लेकर यहां तक की क्या पूछी गई है? दूरी पूछी गई है। विषुवत रेखा से दक्षिणी बिंदु की कुल दूरी कितनी है? तो वो है अपनी भैया 876 किलोमीटर। कितनी है मित्रों? 876 किलोमीटर। लेकिन अब दक्षिणी बिंदु की तो हमने चर्चा कर ली कि दक्षिणी बिंदु ये कहलाता है साहब, लेकिन आपके सामने एक थोड़ा सा क्वेश्चन और बनता है, वो उसे ध्यान से देखना कि ये जो भारत है ये क्या है बंधुओं? भारत। यहां लगता है अपना अरब सागर और यहां है बंगाल की खाड़ी और यहां है हिंद महासागर। तो दक्षिण बिंदु तो हमने कहां देखा? अंडमान में। कहां देखा भैया? अंडमान में। लेकिन ये जो वाला भाग है, ये वाला जो भाग, ये जो वाला भाग है इसे मुख्य भूमि का अंतिम छोर कहते हैं। मुख्य भूमि का क्या कहेंगे बंधुओं? अंतिम छोर कहेंगे। और मुख्य भूमि का अंतिम छोर आपका देखने को मिलता है तमिलनाडु। यहां तमिलनाडु है। कौन है दोस्तों? तमिलनाडु। और तमिलनाडु का यहां स्थान पड़ता है कन्याकुमारी। कौन सा है बंधुओं? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी में जो स्थान देखने को मिलता है वो आपका देखने को मिलता है केप कैमोरिन। कौन सा देखने को मिलता है? केप कैमोरिन क्षेत्र। तो ध्यान रखना। तो ये कुछ हमने बिंदु पढ़े हैं, अर्थात विस्तार के बारे में चर्चा की है। तो आज हमने क्या पढ़ा है उसके बारे में एक बार पुनः चर्चा करते हैं। आज हमने जो स्टार्ट किया है वो स्टार्ट क्या किया है बंधुओं? भारत का परिचय अर्थात भारत का भूगोल स्टार्ट किया है। और ज्यादा वक्त खराब करते नहीं हुए यहाँ हमने इसके कुछ बिंदुओं के बारे में लिखा है
जो आज हमने टॉपिक पढ़ने हैं, इसमें सबसे पहले ज्योग्राफी में हमने परिचय स्टार्ट किया है और परिचय में टॉपिक का नाम क्या है, नामकरण, और सेकंड का नाम है स्थिति और विस्तार। उसके बाद हमने यहाँ जो अध्ययन किया है नामकरण के बाद, वो अध्ययन किया है अपना ये वाला। कुछ बिंदुओं को हमने ये बताया कि व्यक्ति का नामकरण कैसे किया जाता है, अपने संस्कार कितने होते हैं, अपने संस्कार कितने होते हैं। उसके बाद हमने यहाँ भारत के नामकरण के बारे में आपको बताया कि भारत को विश्व में सबसे अधिक नामों वाला देश कहा जाता है। इसे इंडिया, इसे हिंदुस्तान, इसे आर्यव्रत, इसे सोने की चिड़िया, जम्बूद्वीप, विश्वगुरु, इंडस और हिंदुकुश के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद जो हमने चर्चा की है बाद में आगे चलकर, वो हमने चर्चा की है विस्तार के बारे में। इसके बारे में बंधुओं, विस्तार, और विस्तार को हमने यहाँ दो भागों में बांटा है, एक तो लंबाई के आधार पर और एक किसके आधार पर, बिंदुओं के आधार पर। इसमें लंबाई के आधार पर हमने चर्चा की है सबसे पहले कि भारत की पूरब से पश्चिम की कुल लंबाई, पूरब से पश्चिम की कुल लंबाई 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर देखने को मिलती है, और इन्हीं लंबाइयों का अंतर देखने को मिलता है 281 किलोमीटर। उसके बाद हमने चर्चा जो की है यहाँ, वो की है बिंदुओं के बारे में। किसके बारे में बंधुओं, बिंदुओं के बारे में। भारत का ये तो आपका पूरी बिंदु रहा, ईस्ट वाला। कौन सा वाला बंधुओं, ईस्ट वाला, अर्थात राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश, वालांगू शहर है और किप्थू गांव है। उसके बाद में पश्चिमी बिंदु वेस्ट वाला, ये वाला वेस्ट वाला, अर्थात गुजरात, सरकरिक और गौर माथा, गुजरात, सरकरिक और गौर माथा। और जो सरकरिक वाला भाग है वह भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का विषय है, वह भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का विषय है। उसके बाद हमने चर्चा की है उत्तरी बिंदु की, उत्तरी बिंदु अर्थात नॉर्थ की, किसकी भैया, नॉर्थ की। जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और यहाँ इंदिरा कोल आपका देखने को मिलता है। और बाद में है यहाँ नॉर्थ, और उसके बाद साउथ अर्थात दक्षिणी बिंदु की, इसमें अंडमान निकोबार और इंदिरा पॉइंट, अर्थात इसका वर्तमान नाम क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट। अर्थात इसकी भूमध्य रेखा से कुल दूरी कितना किलोमीटर की है, 876 किलोमीटर। लेकिन भारत की मुख्य भूमि का अंतिम छोर कहाँ देखने को मिलता है, तो ये रहा, यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ से आगे जल है, यहाँ से आगे आपका जल है, जल है आपका तमिलनाडु के कन्याकुमारी अर्थात केप कैमोरिन क्षेत्र को आपका सबसे मुख्य भूमि का अंतिम छोर कहा जाता है। तो ये जो चर्चा हुई है आज, वो नामकरण और आपके विस्तार को लेकर हुई है, और कल जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करने वाले हैं स्थिति को लेकर। ज्योग्राफी में परिचय में तीसरा टॉपिक आपका कल हम पढ़ाएंगे, उस टॉपिक का नाम होगा स्थिति। क्या होगा बंधुओं, स्थिति। और स्थिति के बाद हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर। तो इस क्लास को आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक आप लोग सभी इसे शेयर कर दें, और इससे आगे हम कल चर्चा करेंगे, इससे आगे हम कल चर्चा करेंगे। और जो कल चर्चा होगी अपनी, वो चर्चा होने वाली है आपके सबसे अहम टॉपिक स्थिति के बारे में, और स्थिति के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ ग्लोब। किसके बारे में बंधुओं, ग्लोब। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे भाइयों।